नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सैटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो हम लोग बात कर रहे थे बिहार एसएससी इंटर स्तरीय एग्जाम जो आपका दिसंबर में होने की पूरी संभावनाएं हैं। तो चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और वॉल्यूम 3 का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था, इसमें जो जो प्रैक्टिस सेट छूटा हुआ है वो सारा सेट हम आपको करा देंगे। तो आज हम लोग सेट नंबर 1 देखेंगे, ठीक है। सेट नंबर 1 में पहला क्वेश्चन देखिए, आपका रीजनिंग का दे दिया गया है और एसके झा सर का बीएसएससी का प्रैक्टिस सेट जो है वहाँ पे उनके क्लास में चल रहा है, यानी कि ऑफलाइन क्लास जो है उनका पटना में वो चल रहा है। तो उनका प्रैक्टिस सेट भी हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। 36 प्रैक्टिस सेट जो है आपको डाल चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वहाँ पे सारा सेट मिल जाएगा, तो वो भी सेट आप लगा सकते हैं। उसमें भी अच्छा अच्छा कंटेंट दिया गया है। जितना भी प्रैक्टिस सेट लगाइएगा आपके लिए उतना ही बेटर होगा। तो चलिए यहाँ तक तो देख लेते हैं हम लोग। रीजनिंग का सवाल है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन जो है आपका फर्स्ट में ही साइंस का क्वेश्चन दे दिया गया, सॉरी जीके का क्वेश्चन दिया गया है। 11 नंबर में कह रहा है कि आटे में गेहूं का मूल्य इसकी राष्ट्रीय आय के मापन की कह रहा है खाली स्थान विधि का एक भाग है। तो ये हो जाएगा आपको मूल्य वर्धित विधि का एक भाग है। क्वेश्चन फिर से सुनिए। आटे में कह रहा है कि गेहूं का मूल्य इसकी राष्ट्रीय आय के मापन की मूल्य वर्धित विधि का एक भाग है। तो ऑप्शन सी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा, ठीक है। और राष्ट्रीय आय की गणना के लिए मूल्यवर्धित विधि जो होता है आपको होता है उत्पादन विधि, इन्वेंटरी विधि, इन आउट विधि, उद्योग उत्पत्ति विधि और कमोडिटी सेवा पद्धति। ये 5 गो जो है आपको ध्यान में रखना होगा। अगला क्वेश्चन का है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किससे संवैधानिक उपचारों का अधिकार में वर्गित किया गया है। तो ये आपको अनुच्छेद 32 से 35 के बीच संवैधानिक उपचार जो है आपको, जो भीमराव अंबेडकर के द्वारा अनुच्छेद 32 को जो है आत्मा और हृदय कहा गया था। अनुच्छेद 32 को वही क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस में है। तो 32 से लेकर आपका 35 में है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला है कि बैरन द्वीप स्थित है। तो बैरन द्वीप आपका हो जाएगा कहाँ पे, तो अंडमान सागर में आपका स्थित है बैरन द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ कर रहा है कि किस फसल को उत्तम अनाज में वर्गित किया गया है। तो आपका गेहूं जो है, गेहूं एक फसल है जो आपका उत्तम अनाज में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि गैर कानूनी गतिविधियां यानी कि रोकथाम अधिनियम जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों और संघ की कुछ गैर कानूनी गतिविधियों के लिए जो कह रहा है कि अधिक प्रभावी रोकथाम का प्रावधान करता है। यह भारत में पहली वर्ष जो है कब लागू किया गया था। तो ये पहले आपको 1967 ईस्वी में लागू किया गया था। ऑप्शन बी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल किस वर्ष खेला गया था। आधुनिक खेल तो ये आपको 1896 ईस्वी में पहली बार खेला गया था। आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत याद रखिएगा कि फ्रांस के एक शहर है बैरन पियरे डी, ठीक है, जो वहाँ पे 6 अप्रैल 1896 को हुआ था एथेंस में, ठीक है। और ओलंपिक खेल याद रखिएगा कि 4 वर्षों के अंतराल पर आपको खेला जाता है। और ओलंपिक खेल का संचालन करने के लिए 1894 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि आईओसी की स्थापना किया गया था। जैसे क्रिकेट का होता है आईसीसी और भारत का है बीसीसी, तो उसी तरह से ओलंपिक जो है आपको 1894 में ओलंपिक समिति यानी कि आईओसी की स्थापना किया गया था, ठीक है। अब इसका मुख्यालय पूछेगा तो लुसाने स्विट्जरलैंड में आपका स्थित हो जाएगा, ठीक है। अब वर्तमान में इसका अध्यक्ष पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का तो थॉमस बाक है, ठीक है। अब भारतीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष पूछेगा तो आपका पीटी उषा हो जाएंगे, ठीक है। और प्रथम भारतीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष, प्रथम महिला अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा पीटी उषा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा है कि भारत के 10 रुपए का नोट कौन जारी करता है। तो जितना भी नोट है ये आपको कौन जारी करता है। तो ये आपको जारी करता है, याद रखिएगा कि ये भारतीय रिजर्व बैंक। एक क्वेश्चन छूटा है का, एक क्वेश्चन देखिए यहाँ 17 नंबर छूट गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A कब लागू किया गया था। तो ये आपको लागू हुआ था 3 जनवरी 1977 को, याद रखिएगा। अनुच्छेद 51A जो है आपको इसमें मूल कर्तव्यों का प्रावधान दिया गया है। जो भाग पूछेगा तो भाग 4 के क हो जाएगा। अनुच्छेद पूछेगा तो 51
ये हो जाएगा। ठीक है, तो भाग 4 का ये कब लागू किया गया था? तो 3 जनवरी 1977 को यह जो लागू किया गया था। ठीक है, और 11 मूल कर्तव्यों में याद रखिएगा कि 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 जोड़ा गया था। 11वां मूल कर्तव्य जो 86वां संविधान संशोधन 2002 जोड़ा गया था। ठीक है, अभी मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा 11 को है। और 11वां कौन था? तो आपको शिक्षा से संबंधित था, जो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, और मूल कर्तव्य जो है आपको रूस के संविधान से लिया गया है। चलिए 10वां ये हो गया आपका 18 नंबर कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है नोट। अगला है कि बलबन ने निम्नलिखित में से दिल्ली को किस सुल्तान के नायाब के रूप में कार्य किया? तो ये नसरुद्दीन महमूद हो जाएगा। ऑप्शन ए को आप टिक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का जो विचार है कहाँ से लिया गया है? तो समवर्ती सूची जो है आपको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था। ठीक है, और समवर्ती सूची में 52 विषय शामिल है। प्रेजेंट में याद रखिएगा कि 52 विषय आपका शामिल है। चलिए अगला यहाँ पे दिया है 21 में कह रहा है कि एल्कलाइड पूरी तरह से समुद्री जल संरक्षण प्रतिरोधी मिश्र धातु है जो निम्न के बने होते हैं। तो ये आपको बने होते हैं एल्युमिनियम के साथ लेपित ड्यूरालुमीन होता है। ऑप्शन बी को टिक कर लीजिएगा। अगला है कि एक स्पीसीज H3O+ का आकार पायरामिडल है। इसमें कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का निर्जल जोड़ी कितनी होती है? तो इसमें आपका होता है एक। ऐसे क्वेश्चन रहेगा तो डायरेक्ट इसको रट लिया कीजिए, एक हो जाएगा। चलिए यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से कौन रोग जो है यानी कि डिसीज जो है लिंग विशिष्ट का नहीं है। ठीक है, यानी कि डिसीज लिंग निर्धारित रोग नहीं है, इसमें पूछ रहा है। तो ये आपको हो जाएगा हीमोफीलिया और पॉलीडेक्टिल। ये जो है लिंग विशिष्टता रोग नहीं है, बल्कि हाइपरटिकोसिया है, फिनेलेटोकोटोनेरिया है और मस्कुलर डिस्ट्रोफिया है। ये तीनों है, लेकिन ये दोनों आपका नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे है, याद रखिएगा। चलिए 3 और 4 नहीं होगा, ये और ये नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन बी को टिक कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि पराग नलिका का बीजांड की ओर बढ़ना क्या कहलाता है? तो पराग नलिका का जो बीजांड है की ओर बढ़ना क्या कहलाता है? तो ये आपको कहलाता है केमोट्रोपिज्म। ऑप्शन बी याद रखिएगा, केमोट्रोपिज्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे कह रहा है कि कोई प्लावित वस्तु का अस्थायी संतुलन में गुरुत्व केंद्र एवं उत्प्लावन केंद्र के संबंध में सही कथन को छांटिए। तो सही कथन आपको हो जाएगा, ये हमेशा एक समान रहता है। ये गलत है, हमेशा एक समान नहीं रहता है, बदलते रहता है। ये हमेशा ऊर्ध्वाधर रखता रहता है, ये भी गलत है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों रहता है, तो इसमें ना एक होगा और ना ही बी होगा। चलिए यहाँ पे देखिए रीजनिंग मैथ का सवाल दिया गया है, इसको आप लोग लगाइएगा और इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए आगे देखिए, करा कि मरुश्री खाली स्थान के दौरान आयोजित की जाने वाली एक रेगिस्तानी शोभ यात्रा है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? तो इसमें आपको हो जाएगा जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल। मरुश्री जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल के दौरान आयोजित की जाने वाली एक रेगिस्तानी शोभा यात्रा हो जाएगा। ठीक है, 42 का 1 हो जाएगा। चलिए अगला है कि नाबार्ड और इनमें से किस संगठन ने संयुक्त रूप से नीलंबूर में जनजाति के लोगों द्वारा तैयार किए गए वन उत्पादों के विपणन हेतु वदाबी ब्रांड लॉन्च किया गया है? तो ये आपको किसके द्वारा? तो जन शिक्षण संस्था के द्वारा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। खाली स्थान का है कि तमिल भाषा को भारत की प्रथम शास्त्रीय भाषा घोषित किया। तो ये आपको 2004 में, ठीक है, तमिल भाषा को अधिक किया गया था। चलिए अगला है, और मलयालम 2013 हो जाएगा। मलयालम पूछेगा तो 2000 आपका 13 हो जाएगा मलयालम, और 2014 पूछेगा तो हो जाएगा आपका ओडिसी जो था 2014 में शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा दिया गया, और मलयालम को 2013 में दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में आपको शुरू किया गया था। ठीक है, 1993। जवाहर रोजगार यूँ ही बात करेगा तो 1989 हो जाएगा। जवाहर रोजगार की बात करेगा तो 1989 ईस्वी करेगा। ठीक है, नरेगा या मनरेगा कहेगा तो 2006 में हो जाएगा। ठीक है, जेपी रोजगार गारंटी पूछेगा तो 2002-3 हो जाएगा। गांधी जी ने कहा है कि छुआछूत के उन्मूलन और दलित वर्गों के उत्थान के लिए हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब किए थे? तो ये आपको 1932 ईस्वी में हरिजन सेवक संघ के स्थापना आपको किए थे।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि महात्मा गांधी की श्रृंखला जो 2000 के नोट के जो पृष्ठ पर किसका चित्र है, तो ये आपका है मंगलयान का, ठीक है, 2000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि 1958 में डोवर से कैलिस तक इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे, जो 1966 में एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों में तैराकी करने वाले एकमात्र व्यक्ति भी थे। तो भी आपके कौन थे, तो याद रखिएगा कि मिहिर सेन, ऑप्शन ए। स्किल इंडिया मिशन की अभिसान परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं, तो ये आपको करते हैं प्रधानमंत्री। सेन संघ के अनुसार नालंदा बौद्ध मठ के खाली स्थान नए प्रवेशकों से कठिन प्रश्न पूछते हैं जिनके उत्तर देना बहुत कठिन होता है। तो ये कौन होते हैं, तो द्वारपाल जो थे सेन संघ के अनुसार जो है नालंदा में जो भी बौद्ध मठ में आता था तो द्वारपाल जो है उनको कठिन प्रश्न पूछते थे। अगर वो प्रश्न का उत्तर नहीं देते थे वहीं से उनको लौटा दिया जाता था। तो यहाँ पे याद रखिएगा द्वारपाल हो जाएगा। एक क्षण चुंबक द्वारा करायक उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार की होगी, तो याद रखिएगा कि क्षण चुंबक जो होगा पूछ रहा है कि किस प्रकार की होगी, तो प्रकार आपको याद रखना होगा कि इसके उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त हो जाती है। याद रखिएगा उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त हो जाती है। चलिए यहाँ पे देखिए आपको दिया न्यूमेरिकल, तो इसको लगा लीजिएगा, इसका बी हो जाएगा। अगला को रहा है कि कौन सी राशि जो है किसी दिए गए धातु के तार की वैद्युत प्रतिरोधकता को प्रभावित करती है, तो ये आपको हो जाएगा तार के पदार्थ की प्राकृतिक और तार के तापमान पर। तो ऑप्शन ए को टिक कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख लेते हैं 54। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि अपूर्णांक दिया है और आपसे पूछ रहा है कि वेग किसका अधिक होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा चेवन का कि जिसका जितना अपूर्णांक कम होगा उसका जो है वेग उतना ही अधिक होता है, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे कह रहा है कि सामान्य समूह इनमें से किस तत्व युग्म के तत्व समान रासायनिक गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं, तो ये आपको प्रदर्शित करते हैं कौन, लिथियम और रुबेडियम, और यहाँ पे हो जाएगा नाइट्रोजन और फास्फोरस। तो ऑप्शन डी को टिक कर लीजिएगा। चलिए अगला यहाँ मैथ का सवाल दिया गया है, इधर मैथ का सवाल है। अगला है कि 11वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किस चोल शासक की सेना बंगाल पर आक्रमण करने के लिए जो है गंगा तक पहुंचाई गई थी, तो गंगा तक यहाँ पे पूछ रहा है, तो याद रखिएगा ये आपको होगा राजेंद्र प्रथम। निम्नलिखित में से किस पेशवा शासक ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किया था, तो ये आपको क्या था, बाजीराव द्वितीय। 1969 में कहा है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बने थे, तो पहले कुलपति थे आपको जी पार्थ सारथी हो जाएंगे। अगला है कि पोला त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपको महाराष्ट्र से। कह रहा है कि कौन सा राज्य भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक आपको हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पहली रेलवे लाइन का निर्माण कब किया गया था, तो 1953 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि कौन सा मेघालय के पठार का एक जल उपमंडल नहीं है, सॉरी कह रहा है कि उपमंडल नहीं है, तो आपको धनसिरी नहीं है, गौरव है, जयंतिया है, खासी है, लेकिन धनसिरी आपका नहीं है। याद रखिएगा धनसिरी जो है असम और नागालैंड में बहने वाली एक नदी है। अगला है कि किस टीम ने 36वें राष्ट्रीय खेलों में राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी जीता, किस टीम ने 36वें राष्ट्रीय खेलों में राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी जीता है, तो ये आपको हो जाएगा सर्विसेज। अगला है कि खाली स्थान भारत के 4 बड़े मेट्रो शहर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता जोड़ता है, तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि लाहो किस राज्य की नृत्य शैली है, तो लाहो आपका हो जाएगा मेघालय का। डोब्राइनर के त्रिक के संबंध में कहा है कि कौन सा कथन यहाँ पे गलत दिया है, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा कि ये 3 तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, जो तीसरे तत्व परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 परमाणु द्रव्यमान के औसत के लगभग बराबर होता है। ये आपका यहाँ पे जो है कथन गलत दिया गया है।
अगला यहाँ पे दिया है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप निम्न में से क्या होता है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा कि आपका जो होगा रंग बदल जाता है और उसके बाद अवक्षेप बनते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया में। ठीक है, ऑप्शन डी को टिक कर सकते हैं। विकल्प में कह रहा है कि कौन सा पीएच पेपर को नीला कर देने की क्षमता रखता है। तो ये कौन रखता है, तो याद रखिएगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है आपका पीएच पेपर को जो है नीला कर देता है। ऑप्शन ए को आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ जीवाणु की क्रिया के द्वारा घोड़ों, खरगोश आदि जैसे प्राणियों में आहार में मौजूद सेलुलोज का पाचन इनमें से किस स्थान पर हो जाता है। तो किस स्थान पर होगा, तो याद रखिएगा अंधनाल पे हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर के संचालन के लिए मुख्यतः उत्तरदायित्व हो सकते हैं। तो ये हो सकते हैं आपको तंत्रिका और पेशी ऊतकों का संयोजन। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए मैथ का सवाल दिया गया है, मैथ का सवाल आप लोग लगाइए। ठीक है, हम लोग सिर्फ जीके जीएस का बात करेंगे क्योंकि जीके जीएस में ही आपका रिजल्ट होने वाला है। ये आप दिमाग पे छपा लीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं छापते हैं तो ये आपके साथ खेला हो जाएगा। जिस तरह से मेरे साथ पिछले साल मेरिट में खेला हुआ, हो सकता है फिर हो जाए, लेकिन इस बार जीके पर हम लोग थोड़ा सा फोकस ध्यान दिए हैं, तो आप भी फोकस दीजिए। माइक्रो फाइनेंस के संदर्भ में कह रहा है कि सही मिलान करें माइक्रो फाइनेंस के संबंध में, तो मोहम्मद यूनिस ग्रामीण बैंक, ये आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि नामक संक्रमण समुद्री प्रणाली श्रीलंका को भारत से अलग करता है। तो कौन सा है, तो ये पाक जलडमरू मध्य जो है आपको भारत और श्रीलंका से अलग करता है। अगला है कि ग्राम पंचायत का गठन सामान्यतः कितने वर्ष के लिए होता है। तो ये आपको 5 वर्षों के लिए होता है ग्राम पंचायत का गठन। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो है संवैधानिक उपचार दिया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अगला है कि निम्नलिखित में से किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में भी जाना जाता है। तो ये आपको का यजुर्वेद, यजुर्वेद को जो है कर्मकांड और बलि प्रधान वेद की याद रखिएगा। एक याद रखिएगा बलि प्रधान, क्या हो जाएगा, सॉरी याद रखिएगा बलि प्रधान। बलि प्रधान की बात करेगा तो आपका यजुर्वेद हो जाएगा। चलिए 1867 में कह रहा है कि बम्बई में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा स्थापित कौन सा धार्मिक और सामाजिक सुधार का एक आंदोलन था। तो ये आंदोलन था आपको प्रार्थना समाज का। अगला है कि भारत में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम यानी कि 5वीं पंचवर्षीय योजना में कह रहा है कि वर्ष शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा पहले वर्ष से शुरू किया गया था आपको कौन, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश के जलवायु को प्रभावित करती है। तो ये कौन सा है, तो कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा जो है भारत के मध्य से लगभग होकर गुजरती है और ये जो है आपको भारत की जलवायु को प्रभावित करती है। भारत में अरेबिक कॉफ़ी कौन से राज्य में उगाई जाती है। तो ये आपको हो जाएगा कर्नाटक में। निम्नलिखित में से कह रहा है कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे। तो ये आपको थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। याद रखिएगा सुरेंद्र नाथ, नहीं सुरेंद्र नाथ हो जाएगा सत्येंद्र नाथ टैगोर हो जाएगा, माफ कीजिएगा सत्येंद्र नाथ टैगोर आपका हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है 1864 में सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त किए थे। ठीक है, चलिए और भारतीय सिविल सेवा के लिए पहला परीक्षा लंदन में आपको 1855 में आयोजित किया गया था। ओलंपिक में कह रहा है कि भारत का प्रथम ध्वजवाहक का नाम क्या था। ओलंपिक में भारत के प्रथम ध्वजवाहक कौन थे, तो ये आपको थे पुरमा बनर्जी। ठीक है, याद रखिएगा पुरमा बनर्जी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा कथन गलत दिया गया है 111 का। तो युग्मक निर्माण के समय 2 युग्मक विकल्पी एक साथ आते हैं, ये आपका कथन जो गलत दिया गया है और मेरे द्वारा डिस्कस कराया जा रहा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और आप टेंशन मत लीजिए, आपको सारा प्रैक्टिस सेट यहाँ दिया जाएगा। हर ज़्यादा हम कोशिश करते हैं कि आपका संस्था वाला प्रैक्टिस सेट आपको दिया जाए। किताब तो आप कहीं भी खरीद के मार सकते हैं, लेकिन संस्था वाला प्रैक्टिस सेट आप नहीं मार सकते हैं। तो मेरा दिमाग चला कि नहीं, जो इसके झा सर का जो वहाँ पे बीएसएससी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है उनके संस्था में, वो आपको दिया जाए। ठीक है, तो आप जाइएगा प्लेलिस्ट में, आपको वहाँ पे सारा प्रैक्टिस सेट मिलेगा। ठीक है, चलिए प्रकाश संश्लेषण के दौरान कह रहा है कि उत्पन्न होने वाली प्रमुख गैसीय अवशिष्ट उत्पाद कौन सा होता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान। तो ये आपको होता है ऑक्सीजन। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं क्या कह रहा है, कह रहा है कि लैक्टिक अम्ल के प्राकृतिक स्रोत
क्या है? तो ये हो जाएगा आपका दही। कह रहा है कि कौन सा ऊर्जा गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है? तो ये आपको परमाणु ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न पोषी स्तरों के माध्यम से ऊर्जा प्रवाह किस प्रकार संचरित होता है? तो ये आपको हो जाएगा प्रत्येक उच्चतर पोषी स्तर के साथ ऊर्जा कम हो जाता है। चलिए देखिए मैथ का सवाल दिया गया है, इधर भी मैथ का है, आप लोग अच्छे से लगाइए मैथ का, ठीक है। इधर भी मैथ का है, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, इधर भी रीजनिंग का है, इधर रीजनिंग का है। चलिए इंग्लैंड में कह रहा है कि चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड में कब हुआ था? तो ये हुआ था आपको 1838 ईस्वी में, 1838 ईस्वी में हुआ था ये आपका, ठीक है। जो चर्चिट आंदोलन जो था बालिग पुरुषों के लिए मतदान अधिकार की मांग को लेकर यह किया गया था, चर्चिट आंदोलन 1838 ईस्वी में, ठीक है। चलिए इंग्लैंड में महिलाओं को मत अधिकार जो है 1928 ईस्वी में दिया गया था। अगला कि यूरोपीय संघ में शामिल निम्न में से किस देश में यूरो मुद्रा का उपयोग किया जाता है? तो ये आपको नीदरलैंड में। अनटचेबल उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था? तो अनटचेबल जो है लिखा गया था मुल्कराज आनंद के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला है कि उस रोवर का नाम बताइए जो चंद्रयान 3 मिशन में हिस्सा लिया था। तो ये आपको था प्रज्ञान। वीरप्पन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो वीरप्पन पुस्तक के लेखक आपको हो जाएंगे, याद रखिएगा, के विजय कुमार हो जाएंगे, वीरप्पन विजय। भारत में पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा कहाँ हुआ था? तो ये आपको कलकत्ता में। हाल ही में कह रहा है कि भारत निर्वाचन आयोग ने किस मंत्रालय के साथ मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया था? तो ये आपको शिक्षा मंत्रालय था। किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने यूनिसेफ इंडिया का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो ये आपको करीना कपूर को। अगला है कि विश्व की पहली 100% इथेनॉल ईंधन वाली कार किस कंपनी के द्वारा विकसित की गई? तो ये आपको है टोयोटा के द्वारा। चलिए अगला यहाँ पे देख लेते हैं। अगला कह रहा है कि जनवरी 2024 के दौरान जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 में भारत का रैंक कितना था? तो भारत का रैंक आपको था 93, याद रखिएगा। कितना था? तो 93 था आपको भारत का रैंक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया है आपको न्यूमेरिकल, तो इसका आंसर बताना जरूरी है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे दिया है कि सल्फाइड के कितने अणु की आवश्यकता होगी? यहाँ समीकरण को संतुलन करना है और सल्फाइड को करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 2, ठीक है। चलिए मनुष्य में संतान का लिंग कह रहा है कि निर्धारित होता है, तो ये लिंग निर्धारित होता है आपको प्रीति गुणसूत्र के कारण। तीव्र गतिविधि के बाद कह रहा है कि पैर की मांसपेशियों में ऐंठन से राहत पाने का अच्छा तरीका क्या है? तो ये आपको हो जाएगा कि गर्म पैड से हल्की मालिश करना, यानी कि गर्म जो पैड होता है उससे हल्का मालिश कीजिएगा तो आपको राहत महसूस होगा। अगला है कि इनमें से किस यौगिक का उपयोग जो है बोरेक्स के निर्माण में किया जाता है? तो निर्माण आपको किया जाता है धवन सोडा का। चलिए यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, इधर दिया है, इधर मैथ 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 मैथ। चलिए ये रहा आप लोग का 75 क्वेश्चन का जीके जीएस और मैथ का भी प्रैक्टिस सेट आपको साथ में है। तो चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और जल्दी भी जो है हम इसका सेट जो है सारा ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा हमारे पास भी टाइम का पाबंदी है क्योंकि हम भी पढ़ने वाले छात्र हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।